चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज देखते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। हम हेरिडिटी यानी विरासत और वेरिएशन यानी तब्दीली को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए में चेंज आने से उसके अंदर वेरिएशन होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, जेनेटिक्स। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट है। हम बैक्टीरिया के ज़रिए इंसुलिन बनाते हैं और जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाएं तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फोर्थ है हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम फूड को डाइजेस्ट करना और किडनीज यानी गुर्दों का काम जो है वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। ये सारे आर्गन्स का फंक्शन हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान एक स्टेप है जिसे मेकिंग डिडक्शंस कहते हैं। लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। तो हम ऑप्शन ए करेक्ट लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है साइंटिफिक मेथड में। ऑप्शन सी करेक्ट है, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। हाइपोथेसिस हमेशा सही साबित नहीं होते बल्कि कभी कभी गलत भी साबित हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की करेक्ट सीक्वेंस तरतीब देखनी है जिसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन और इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैज़ लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम बैक्टीरिया वाई मलेरिया सॉरी। तो जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं तो उनको मलेरिया से मुतासर होने का, बीमार होने का खर्चा कम होता है बजाय उन लोगों के जो कि इस स्मोकी फायर का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि मॉस्कीटोज़ कैन नॉट टॉलरेट स्मोक। तो मॉस्कीटोज़ स्मोक के करीब नहीं जाते और इस तरह वो दूर हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं और वो पर्सन मलेरिया से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर। ऑप्शन बी करेक्ट है। डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। वो कुछ हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डिसप्रूव करता है यानी गलत साबित करता है और बहुत सारों को वो प्रूव भी कर सकता है। शार्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। मैरीन बायोलॉजी में हम मैरीन की स्ट्रक्चर और फॉर्म को देखते हैं और पैथोलॉजी में हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं। ये हम पहली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्राम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम फर्टिलाइजेशन और इसके बाद डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्राम एनिमल हस्बेंड्री। तो आप कैरियर्स इन बायोलॉजी में डिटेल से वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मेडिसिन और सर्जरी को डिस्कस किया था। मेडिसिन में हम डिजीज़ के डायग्नोसिस और क्योर को देखते हैं और सर्जरी में हम बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस, रिमूव या रिपेयर करते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री में हम ब्रीडिंग कराते हैं जानदारों की। और इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स देखते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम कंप्यूटर साइमुलेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। ये भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में 6 स्टेप्स हैं, उन 6 में से ये 2 स्टेप्स आपने डिटेल से देख लेने हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये भी हम लॉन्ग क्वेश्चन पहली वीडियो में कर चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़।
तो आपने कैरियर्स इन बायोलॉजी डिटेल से वो वीडियो देख लेनी है। तीसरा क्वेश्चन है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये भी डिटेल से एक अलग सी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड की है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ अ हाइपोथेसिस कन्वर्टेड इनटू थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल, तो थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है वो वीडियो आपने देख लेनी है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, तो साइंटिफिक मेथड में आपने 6 स्टेप जो डिटेल से डिस्कस किए हैं वो आपने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया, तो पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज ऑफ मलेरिया आपने डिटेल से वो वीडियो देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रोनाल्ड रॉस, तो रोनाल्ड रॉस ने जो दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसमें स्प्रेड ऑफ मलेरिया वो डिस्कस किया है, उसी वही आपने वीडियो डिटेल से देख लेनी है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा।